दिल्ली से चलकर जो है शाहजहानपुर बुढ़िया सब सुंदर साथ और श्री जी साहिब आ जाते हैं, प्राणाधार सुंदर साथ जी। और फेर विचार करके दिल्ली से चले जब शाहजहानपुर बुढ़िया आए पहुंचे, तब यहाँ क्या होता है, मिर्गी पड़ी इन समय आई थी इत जोर। पहले क्या होता था, मिर्गी प्लेग इत्यादि जब ये फैलते थे तो नगर के नगर गांव के गांव सब परिवार के परिवार खत्म हुआ करते थे। पहले कौन सी ना वैक्सीनेशन थी ना विज्ञान की इतनी डेवलपमेंट थी। तो इन समय बुढ़िए में पकड़या नाग जी को। और इस मिर्गी की बीमारी को किसने पकड़ लिया, नाग जी को। क्यों पकड़ लिया, क्योंकि जो भी बीमार पड़ता था तो सब जान छुड़ा के भागते हैं उससे। जैसे अभी कोरोना काल में आपने देखा ना, कोई भी महामारी आती है, लेकिन हमारे नाग जी, हमारे गरीबदास, उनको तो सेवा समझ में आती है। आगे ना बड़ी इंपॉर्टेंट चुपाई है, पहले मैं पूरी कर देता हूँ चुपाई, फिर आपको पूरी बात समझाता हूँ। तो मिर्गी का दौर, मिर्गी पकड़ ली उनको, नाग जी को। फिर क्या हुआ सुनिए जरा। श्री धाम दिखाए के दिया अपना जोश। श्री जी ने कहा मेरे नेत्रों में देखो गरीबदास, और उनके नेत्रों में झांका और क्या किया, परम धाम दिखा दिया। बोलो श्री प्राणनाथ प्यारे की जय। राज श्यामा जी बोलना पड़ेगा, राज श्यामा जी, राज श्यामा जी, प्रेम से बोलिए राज श्यामा जी, हृदय से बोलिए राज श्यामा जी। तुम ही करण करावनो, तुम ही कर सकते हो। धाम दिखा दिया। मैं चुपाई दोबारा पढ़ता हूं, किसी के मन में संशय ना रह जाए, क्योंकि परम धाम तो दिखता नहीं है ना भाई। श्री धाम दिखाए के दिया अपना जोश। जो सूरता टूटने को थी स्तन से, उस सूरता को पहले तो धाम में लेके गए, और फिर उसके बाद अपना जोश दे के वापस सूरता को स्तन में बैठाया। तब काल को मारिया। और वो काल के भी, महाकाल के भी काल है, वो मृत्यु के मृत्यु है। अनंत कोटि ब्रह्मांड एक श्वास में बनते हैं और मिट जाते हैं, जिन अक्षर ब्रह्म के एक इशारे से। उन उससे भी ऊपर अक्षरातीत का पद लिया। अक्षरातीत जब पार ब्रह्म सामने विराजमान है तो फिर क्या होना था। तो तब काल को मारिया, हो गया फरामोश, काल ही फरामोश। अब ऐसा क्यों किया। यहां पर आप पूछेंगे भाई, इतने सुंदर साध को इतनी मेहनत करी, ये किया वो क्या, वो तो बीमार थे, उनको परमधाम दिखा दिया। क्यों दिखा दिया, क्योंकि यहाँ पर जो गरीब सुंदर साथ जो भी बीमार पड़ रहा था उससे सब दूर भाग रहे थे, लेकिन हमारे प्रिय गरीबदास जी भाग भाग के उनकी सेवा कर रहे हैं, तीमारदारी कर रहे हैं। जो अपनों की, अपने प्राण की भी चिंता ना करे, साथ की सेवा में, उसको परम नाम धाम ना दिखाएं तो क्यों ना दिखाएं, किसको दिखाएं। आप समझ रहे मेरी बात। जब ये कोरोना काल भी आया ना, तो उसमें कोई सुंदर साथ हॉस्पिटलाइज था, तो कहा गया भाई कि मुझे किसी ने बताया कि हमने सुंदर साथ को फोन किया कि हमारे पास वाहन नहीं है, आप ले चलिए वहां पर, तबीयत पूछनी है, कोई मदद करनी हो, कुछ करनी हो तो आप हमें वहां तक ले दीजिए, छोड़ दीजिए गाड़ी से। वो कहते ना ना भाई, वो हमारे परिवार बीमार हो जाएगा कोई। हम्म। एक सुंदर साथ को कोरोना हो गया, उसकी सेवा में एक सुंदर साथ वहां बैठा हुआ है, लेकिन दो सुंदर साथ उसको सहूलियत देने के लिए, भोजन पकड़ाने के लिए अगर किसी के लिए जाना चाहते हैं और उनके पास वाहन नहीं है, तो जिसके पास वाहन कहते हैं नहीं नहीं भाई हमारे घर में कुछ हो जाएगा तो किसी को। और वो जो तीमारदारी में वहां बैठा हुआ है अस्पताल में, उसका कोई परिवार नहीं है, वो बेऔलाद, वो अनाथ है, उसके ना माँ बाप है, ना उसकी कोई औलाद, ना उसकी कोई पति ना पत्नी। वो भी तो लगा हुआ है सुंदर साथ। सोचिए आप मेरी बात। मानता हूं कोरोना काल था, हॉस्पिटलाइज जो भी हो रहे हैं वहां खतरा ज्यादा था, सब था, लेकिन अगर एक साथ बीमार हुआ है, उसकी सेवा में कोई खड़ा है, तो हमें भी जाना चाहिए ना। तो जो वहां खड़ा रहा अस्पताल में, उसके ऊपर राज्य का कौन सा लाड बरसेगा। और जिसने को अपनी जान और अपना परिवार पहले प्यारा है, और नहीं 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 हम नहीं जाएंगे। और सोचो, तुम चारों बीमार पड़ जाते तो, और तुम्हें कोई ना लेके जाता तो,
फिर क्या कहते, अरे बताओ देखो ये सुंदर साथ होता है, हमारी तबीयत इतनी खराब है, कोई पहुंचाने वाला भी नहीं है अस्पताल, फिर? और तुम्हारे घर में कोई बीमार हो जाता तब नहीं लेके जाते अस्पताल? 4 सदस्यों का वो परिवार था जिसने मना किया, उसमें अपना बच्चा या अपनी बीवी या पति बीमार होता तो नहीं लेके जाते? तो फिर स्पष्ट हो ना तुम कि परिवार तो यही है, बस कहने के लिए हम सुंदर साथ हैं और निजानंदी हैं और सब बातें, कर कबीला पार कर, वही सब सभी सुंदर साथ को परिवार मान रहे हो। तुम्हारी कथनी और करनी में ही तो फर्क है, और इसीलिए तुम्हारे ऊपर कृपा का फर्क है। मेरी बात समझ में आ रही है आपको? लेकिन इसके विपरीत गरीबदास जी सबकी सेवा में लगे हुए, सबकी तीमारदारी में लगे हुए, सबको उसमें, तो बीमार पड़ गए। तो फिर ऐसे में राज्य की मेहर नहीं होगी? बनो पात्र, तुम भी ले लो। धनी के देने में देर नहीं है। हम्म? धनी के देने में देर नहीं है। किसी सुंदर साथ ने मुझसे प्रश्न अभी पीछे ही पूछा था, कल परसों की बात है, कि परमहंस रामरतन महाराज जी को दादा गुरु ने परम धाम दिखा दिया। हाँ, महाराज जी की जीवनी में आता है, जो जो बतलाते गए साथ साथ दिखलाते गए। और महाराज जी ने सरकार श्री को परम धाम दिखा दिया कश्मीर में ले जाकर। तो क्या आज ऐसे गुरु नहीं है, या आज ऐसे शिष्य नहीं है? तो इसका क्या उत्तर है? गुरु तो हर युग में है, राज्य ही तो सदगुरु, सदगुरु मेरे श्याम जी, वो तो हर युग में है, लेकिन बिना पात्रता नहीं देंगे, पात्रता बनानी पड़ेगी। आप, दादा गुरु हर युग में है, राज्य तो हर युग में, लेकिन क्या तुम्हारी बड़े महाराज जी की तरह पात्रता है कि ना शरीर देख रहा है, ना व्यक्ति परिवार देख रहा है, ना इज्जत देख रहा है, ना कुछ बेसिक नेसेसिटी, खाने को, रोटी पहनने को, कपड़ा, सर पे छत भी नहीं देख रहा है? एक राज्य के लिए दिन रात जो भाग रहा है। झंडू दत्त खाली है, तुम खाली हो जाओ, सिर्फ राज्य के कुछ नहीं चाहिए तो मिल जाएगा। सरकार साहब ने अपने तन को पछाड़ दिए, घर परिवार कुछ ना छोड़ सोच के, ना भविष्य देख रहे ना कुछ वर्तमान देख रहे, बस लगे हुए हैं सदगुरु की सेवा में, राज्य की। तो क्यों नहीं दिखाएंगे? तुम्हारी पात्रता में कमी है। युग नहीं बदला, धनी नहीं बदले, हम बदल गए। बनारसों माता जी को बचपन में उन्होंने कहा, महाराज जी ने, कि तूने हमें नकल की दिखाई है, हम तुझे असल की पिक्चर दिखाएंगे। माता जी कहती है मैं बचपन से पीछे पड़ी रही, कई वर्षों तक पीछे पड़ी रही, आपने कहा है। लेकिन महाराज जी बनाते गए, बनाते गए, बनाते गए, बनाते गए, और जिस दिन बन गई, कहते बिना बोले ही दिखा दिया परम धाम। लेकिन हमारा समर्पण कितना है? भैरव सेठ की तरह हमारे अंदर समर्पण कितना है, कितना ओबीडियंस है? अब जब सुंदर साथ की सेवा का महत्व समझ में आ गया, तो लग जाओ ना, जब इसे परिवार कह दिया तो फिर लग जाओ। अपना आपा रखा ही नहीं हमारे प्रिय गरीबदास जी ने, तो बस देखिए ना कितने सहजता से लोग, ऋषि मुनि, जो तपस्वी, आगे अभी बड़ा सुंदर प्रसंग आएगा हरिद्वार के उसमें, जो ऋषि मुनियों ने हजारों साल तपस्या कर करके भी जो प्राप्त ना किया, परम धाम। अरे परम धाम का रास्ता भी नहीं पता, कौन सी गली से जाता है वो रास्ता परम धाम की तरफ, वो गली भी आज तक किसी को पता ना लगी। और वो इतनी सहजता के साथ, क्योंकि बात छुपा ली ना, पूरी बात विस्तृत वो करी नहीं, प्रकाशित नहीं करी, कि ऐसा क्या हुआ कि बीमार हुए और परम धाम देखने को मिल गया। सेवा। हम्म? अपने से ऊपर राज्य को, श्यामा जी को, सुंदर साथ को रखे, जो सुंदर साथ, उसे परम धाम ने दिखाएंगे, बैठाएंगे तो किसे? हम्म? तो इस तरह से बड़ा ही ये लाड हुआ।